नमस्कार जोहार। इस वक्त मौजूद है राजधानी रांची में। जैसा कि आप सबको पता है कि जेपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई है, उसके विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जेपीएससी कार्यालय घेराव कार्यक्रम किया जा रहा है। सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। क्या कुछ कहेंगे झारखंड में जिस तरह से युवाओं के सपने के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सरासर धोखा है। जब हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये महागठबंधन जिसे मैं तो पूर्ण रूप से महागठबंधन सरकार बोलता हूँ, इनकी जब सरकार 2019 में आई, इन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हम देंगे पूरे झारखंड भर में, हर जिले में। लेकिन अफसोस की ये बात है कि 5 लाख तो छोड़िए, 5,000 पे भी आफत है। और जो भी सीटें आती हैं उनमें दोबारा बार बार री एग्जाम लिया जाता है, फॉर्म को दोबारा भरा जाता है। जेपीएससी की ही जब हम बात करें तो लगातार 2023 से लेकर 2025 तक 3 बार जेपीएससी के सिंगल फॉर्म को रिपीट भरवाया गया। ये कहां तक का न्याय करना चाहते हैं हेमंत सोरेन युवाओं और छात्रों के साथ? ये सरासर भविष्य का इनके साथ खिलवाड़ है और ये केवल पैसे कमाने का एक मुद्दा इन्होंने बना लिया है। और ये युवाओं के भविष्य के साथ इनको कोई संबंध नहीं है। इनको अपने बच्चों का संबंध बनाना है और भविष्य बनाना है, बस इतनी इनकी मंशा है। अच्छा, झारखंड में जितने भी परीक्षाएं होती है, सब सारे के सारे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। आखिर वजह क्या है? देखिए, भ्रष्टाचारी, जब सरकार की मानसिकता ही भ्रष्टाचारी हो तो भेंट बिल्कुल ही चढ़ेगा। इनके गठबंधन में देख लीजिए, जितने भी जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल सीपीआई सीपीएम है, इनको आपस में ही नहीं पटता। आज राधा किशोर मंत्री जी जो है वो सरकार के खिलाफ ही लिखते हैं। इरफान अंसारी जी, आज पूरे राज्य में 1000 कुछ एम्बुलेंस है और उसमें से 4095 एम्बुलेंस आज खराब पड़े। गोड्डा जिला का मैं अध्यक्ष हूँ और मैं बता दूं, सदर अस्पताल के बगल में ही मेरा बाउंड्री खत्म होती है उनका और मेरा आवास है। वहां पर सरकारी जमीन में जो सरकारी अस्पताल है, वहां पर एम्बुलेंस खड़ा करने की जगह नहीं। मेरे घर के आगे 4-5 खराब एम्बुलेंस पड़ी रहती है। ये इनकी मानसिकता। और जहां तक बात है जेटेट, आप देख लीजिए, 2016 की जो बहाली हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट पर कुछ केस किया गया था। उसकी बहाली को, जो कि फॉर्म भी पूर्ण रूप से नहीं भराया गया, नियमावली के साथ जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय उनको बहाली दी गई। और उन्होंने 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आते ही इन्होंने दोबारा उस नियमावली के साथ छेड़खानी ऐसा किया कि हर बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, ताकि बोले भैया मेरी क्या गलती है, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, उन्होंने स्टे लगा दिया। ये सरासर युवाओं के साथ अपमान है उनके भविष्य के लिए, जिन्होंने उनको वोट देकर जितवाया। जेटेट का भी आज एनएम, नर्स, जेटेट, एसएससी अभी देख लीजिए, पिछले 2-3 दिन पहले ही एसएससी की एक परीक्षा होती है स्वास्थ्य विभाग की, फील्ड वर्कर की, वहाँ मात्र 30% अटेंडेंस पूछता है पूरे राज्य भर में। ये तो उनको शर्म करना चाहिए कि आप इतना आतुर हो गए सीट बेचने के लिए कि आप बच्चे एग्जाम देना छोड़ रहे हैं। जेपीएससी अध्यक्ष अब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद भी बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा जेपीएससी कार्यालय घेराव किया जा रहा है। आखिर क्या, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद 8 लोग हिरासत में भी लिया गया, उनका पर जांच पड़ताल हो रहा है। सरकार सीबीआई जांच की मांग भी की है, जांच चल भी रही है। क्या सीबीआई जांच से आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, सीबीआई जांच उन्होंने किया, कल सीआईडी ने भी रेड मारा, सीआईडी जांच हुई है। आनंद फानन में जब पिछले 2 दिनों से हमने भी संथाल परगना में अपना मसाल जुलूस निकाला और पूरे राज्य भर से युवा मोर्चा के साथ, हमारे साथ ही जिला में 30-40 ऐसे छात्र और छात्राएं, महिला छात्राएं अपनी स्वेच्छा से आकर वहाँ हमारी प्रदर्शन में जुड़ी और हमने उनको मदद सपोर्ट दिया कि आप आगे आइए। हमने उनको आगे किया उस मसाल जुलूस में। तो मुद्दा सिर्फ एक नहीं है कि जेपीएससी के चेयरमैन को आनंद फानन में इन्होंने जब प्रेशर पड़ा, हवा इस चीज को लग गई उनको कि युवा और भड़क सकते हैं, छात्र भड़क सकते हैं, इन्होंने रात में ही, इनका जेपीएससी का रिजल्ट भी याद कीजिए 2 बजे रात में ही आता है सिर्फ चेयरमैन के साइन पे, इसका भी हमने विरोध किया। और रात में लीपा पोती के नाम पे इन्होंने कर दिया कि भैया चलिए उनको हम इस्तीफा दिला रहे हैं, बाकी 8 लोगों का अरेस्ट किया। इसके अलावा भी हमारा मांग है कि आप दोबारा निष्पक्ष तरीके से, सुचारू तरीके से कब आप एग्जाम ले रहे हैं और उस एजेंसी को भी बैन कीजिए जो यूपी में, उसी एजेंसी से आप एग्जाम दिलवा रहे हैं जो कि यूपी में बैन है। और जेपीएससी को जांच अब सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। क्या सीबीआई जांच से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? जी, अभी तो जांच उनको दिया जाएगा, सौंपा जाएगा, वो जांच करेंगे। बेशक हमें सीबीआई पे बिल्कुल भरोसा है कि वो निष्पक्ष होकर इस पे जांच करेंगे और गुनाहों, जो भी इसमें गुनाह कर रहे हैं उनको सजा दिलवाई जाएगी। देश भर में छात्रों के सपने के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखे होंगे कि जिस तरह से देश में यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर भी छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठीचार्ज हुई, उसी तरह से झारखंड में भी
छात्रों के साथ, सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वही बात है ना कि एक ही मुद्दे पे दो नजर कैसे हो सकती है। आपने देखा कि नीट के मुद्दे पे दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और हम यहाँ पर जो झारखंड के युवाओं के सपने बेचे जा रहे हैं, जो नौकरियां बेची जा रही है, उसके खिलाफ रोड पे हैं। यदि मुद्दे छात्र के हैं तो दोनों मुद्दे समान होने चाहिए। नीट का जहाँ तक मामला है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि नीट का परीक्षा जब मेरे पेपर लीक हुई, हम मानते हैं वो गलती थी, चूक थी, लेकिन व्यवस्था में सुधार का गुंजाइश है और सरकार ने कड़ा कदम उठाया, समय दोबारा एग्जाम करवाया और तमाम प्रिकॉशन लिए गए। आपने देखा होगा ड्रोन से निगरानी हुई, सारी चीजें हुई। जब आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर सवाल करने का प्रश्न नहीं है ना। फिर भी वहां पर एक आंदोलन हो रहा है, हम उस आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन के पीछे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वैसे अराजक तत्व हैं जिनका कि आंदोलन से ही जीवन चलता है। वो जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहा करते हैं, इस देश में एक आंदोलन जीवी समाज है जिनका पेशा हो गया आंदोलन और उनके पीछे विदेशी ताकतें हैं। तो उस और हमारा जो मुद्दा है, आपने अभी सवाल किया था कि कल चेयरमैन का इस्तीफा हो गया। आप हमें ये बताइए कि 2 तारीख को रिजल्ट आया, पूरे प्रदेश के छात्र परेशान हैं, कट ऑफ मार्क्स नहीं आया, उन्हें आरटीआई के माध्यम से उनको आंसर पुस्तिका नहीं दी गई, एक भ्रम का माहौल है, लोग युवा ठगा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद जब 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 21 तारीख की रात में चेयरमैन इस्तीफा देता है। इस दबाव में जब उन्हें लगा कि प्रदेश के युवा सड़कों पर आ जाएंगे और एक जांच प्रभावित हो जाएगी, उन्होंने सबसे बलि का बकरा आसान बना दिया। लेकिन हमारा आरोप सीधा मुख्यमंत्री पे है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जो है, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और प्रदेश की तमाम जनता झारखंड माल मुद्रा पार्टी बोलने लग गई है, उस सरकार पे आरोप है कि इसका लिंक जो है मुख्यमंत्री दफ्तर तक है। जो नौकरी बेची जा रही है, इसका आर्थिक फायदा जो है जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी उठा रहे हैं। तो क्या वजह है कि झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती है, सारे के सारे भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं? आखिर वजह क्या है? नियत, साफ नियत नहीं है। और वो सिर्फ आज आप समझो कि प्रदेश के युवा जो पढ़ रहे हैं, लगनशील लोग हैं, उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं, कल वो वैकेंसी होगी, वो एग्जाम होगा, और एग्जाम होगा तो समय पे रिजल्ट आएगा। समय पे रिजल्ट आ गया तो उसको विवादित नहीं हो जाएगा, वो केस के पचड़े में ना पड़ जाएगा। और फिर भी लोग लगे हुए हैं। रोजगार सबका हक है और रोजगार के लिए लोग परेशान हैं। ये तंत्र बना के रखा है इन्होंने, पूरा तंत्र है, वो रोजगार मुहैया करवा पा रही है। और जो थोड़े बहुत जो आप समझिए जेपीएससी से जो प्रीमियर संस्था है, जैसे कि रोजगार सृजन होना है, उसको भी इन्होंने व्यापार का कार्यालय बना दिया है। उन्हीं मुद्दों के हम विरोध में है। और जो आपने सवाल किया था कि चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, सीबीआई जांच की मांग कर दी, आपने देखा होगा हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी आरोप लगाया है और वो हमारा आरोप भी वही है। उन्होंने आनन फानन में जेपीएससी की फाइलें गायब की, उनको नष्ट किया और उसके बाद वो जांच को तैयार हुए। यदि उनको पता था सीआईडी उनकी थी, पुलिस उनकी थी, तो वो 20 दिन तक क्या कर रहे थे? आंदोलन के डर से, युवाओं के आक्रोश के डर से वो आनन फानन में रिटायर आईएएस चेयरमैन साहब को बलि का बकरा बनाते हैं। और इसमें जो लूट हुआ है, इसमें सभी भागीदार हैं। मैं रविंद्र तिवारी हूँ, संथाल प्रभारी हूँ, भारतीय जनता युवा